हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर कंटिन्यू द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और आज हम लोग एक ऐसी स्टडी करने वाले हैं मेन इवेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने मेन फीचर्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड स्टडी किया, तो आज बारी है मेन इवेंट्स की। तो गेट रेडी फॉर द शो। वेलकम बैक। तो मेन इवेंट्स जो हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे। एंड दिस ब्यूटीफुल यू कैन सी event which has occurred in our parents life has resulted in our creation। तो हम सभी आज अगर हम लोग इस वर्ल्ड में हैं, it is because of the beautiful process which was conducted by our parents, जो हमारे पेरेंट्स ने परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से आज हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। मैं हूं, आप हैं, कैसे हम सब इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस अमेजिंग यू कैन सी प्रोसेस। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेन इवेंट्स को आज हम लोग यू कैन सी शॉर्ट में लेंगे, ओवरव्यू लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में यू कैन सी इवेंट्स को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यू कैन सी स्टडी करेंगे। तो रेडी होता है। बट बिफोर यू कैन सी वी टेक अप द मेन इवेंट्स, तो पहले फिर से लास्ट टाइम हमने जो यू कैन सी फीचर्स देखे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, उसको रिवाइज कर लेते हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं मेन फीचर्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो पहला फीचर है वो है सेक्सुअलिटी। तो फिर से उसको देख लेते हैं। तो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। यू आर गॉट सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल विच आर टू डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके जो प्रोजेनी क्रिएट होता है दे विल बी बेटर देन द टू पेरेंट। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिएशन ऑफ ए बेटर न्यू जनरेशन। तो उसके लिए दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Then morphism is the feature in which you can see we showed sexual dimorphism. So male and female, they are two distinct individuals and they show distinct physical difference. तो उनके बीच में you can see very clear cut differences होता है, and that is one of the you can see fundamental you can see रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो डिफरेंट पार्टनर्स का इंटरेक्शन चाहिए, और इंटरेक्शन के लिए अट्रैक्शन चाहिए, जो मैंने कैन सी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। और अट्रैक्शन तभी होगा व्हेन देयर विल बी सम क्लियर कट यू कैन सी डिफरेंसेस। तो फिजिकल डिफरेंसेस जो है, मोस्ट ऑफ द फिजिकल डिफरेंसेस आर रिलेटेड टू द सेक्सुअलिटी ऑफ द यू कैन सी ह्यूमन बीइंग। तो मेल एंड फीमेल में कुछ डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं जो हमने लास्ट टाइम देखे थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन से ही इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन लीड्स टू दैट सेक्सुअल एक्टिविटी, ओके, जिसके रिजल्ट से अल्टीमेटली एक न्यू बेबी का क्रिएशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? ब्रीडिंग पैटर्न। तो ब्रीडिंग पैटर्न एज वी नो, एनिमल्स में दो टाइप का ब्रीडिंग पैटर्न है, या तो सीजनल, ओके, मेनी एनिमल यू कैन सी वो खाली एक पर्टिकुलर ईयर के एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, साल में एक बार या साल में दो बार, उनको सीजनल ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है, साल भर यू कैन सी ह्यूमंस कैन ब्रीड। तो ह्यूमंस आर कंटिन्यूस ब्रीडर्स, okay, they can breed throughout the year after attaining the stage of maturity, that is sexual maturity के बाद you can see humans can continue the fertilization type। तो we know animals में दो टाइप का fertilization होता है, internal and external। तो human shows internal fertilization which is the most common method of fertilization। तो fertilization मतलब union of male gamete and the female gamete, जिससे zygote बनता है। तो zygote formation female body के अंदर होता है, यानी कि हमारी मदर के अंदर हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ था, जिससे हमारा जाइगोट बना था, ओके। तो हमारा जाइगोट फॉर्मेशन हमारी मदर के बॉडी के अंदर हुआ था, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट पैरिटी, हाउ द लिविंग वर्ल्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द वर्ल्ड, ओके। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें दो टाइप की पैरिटी है। ओवी पैरिटी, अंडे से डेवलप अगर होते हैं, हैच आउट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ह्यूमन शोज वीवी पैरिटी, वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक। एंड ह्यूमंस आर मैमल्स। तो मैमल्स और कुछ रेप्टाइल्स में वीवी पैरिटी देखा जाता है कि फीमेल दैट इज मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वन डायरेक्टली। तो दैट इज द वी कैन सी वेरी यूनिक, यू कैन सी ब्यूटीफुल, यू कैन सी द फिनोमेना। एक फीमेल जो है अपने ही बच्चे को डायरेक्टली लाइव पैदा करते हैं। तो हमारा भी नेचुरली बर्थ इसी तरीके से हुआ है। तो चलिए, तो दिस वाज द मेन फीचर जो हमने लास्ट यू कैन सी वीडियो में स्टडी किया था, उसका समराइज कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेन इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन कौन से हैं?
इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो जितने भी इवेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब अब देखिए, अभी जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लर्न कर रहे हैं या उसको रीड कर रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए ये आपका खुद का यू कैन सी व्हाट क्रिएशन हो रहा है। तो आपका खुद का क्रिएशन कैसे हो रहा है, उस लाइन से यू कैन सी इस कंसेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेगा। सो देयर आर जितने भी इवेंट्स है उसको हम लोग 10 यू कैन सी पार्ट्स में, यू कैन सी सीक्वेंस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर 10 यू कैन सी इवेंट्स। So let's see all these 10 events one by one. So the different you can see events which are involved in the human reproduction are as follows. तो एक एक करके सारे events को हम लोग you can see यहाँ पे put up करते हैं। तो सबसे पहला event है the onset of puberty. तो human like any other animal जन्म लेने के साथ साथ एक से हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जन्म के बाद हमारा डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। ये तब तक होता है व्हेन वी बिकम सेक्सुअली एक्टिव। और जैसे ही किसी एनिमल का बॉडी सेक्सुअली एक्टिव होता है तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन एन एनिमल यू कैन सी बिकम सेक्सुअली एक्टिव। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। और ह्यूमन में जनरली ये 12 साल के बाद, 10 से एक्चुअली रेंज है 10 से 15 साल के बीच में एक ह्यूमन मेल एंड ए फीमेल बिकम सेक्सुअली एक्टिव। तो प्यूबर्टी के बिगिनिंग से ही अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव लाइफ ह्यूमन का स्टार्ट होता है या रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। सो सेकेंड इज गैमेटोजेनेसिस। तो प्यूबर्टी का ऑनसेट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यू कैन सी फिनोमेना है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स आर द सेक्सल्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन, सिंपल यू कैन सी मीनिंग। तो गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और ये होता है इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी के अंदर गैमेट्स बनना चालू हो जाते हैं। ओके, तो मेल के गैमेट्स जो है दे आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड फीमेल के गैमेट्स दे आर कॉल्ड व्हाट, ओवम। तो वेरी और इसके साथ बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं बिकॉज न केवल गैमेट्स बनते हैं बल्कि मेल एंड फीमेल हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, सेक्स हार्मोन, जिसकी वजह से मेल और फीमेल के बॉडीली यू कैन सी एस्पेक्ट में चेंजेस होता है जो हमने देखा। ओके, फिर वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना मेटिंग। मेटिंग इज द यूनियन ऑफ द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल, ओके, ताकि स्पर्म्स की डिलीवरी हो। तो दैट इज ए वेरी यूनिक फिनोमेना जिसको जोड़ी बनाना भी कहते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स यू कैन सी डिसाइड होते हैं। तो एक मेल एक फीमेल को इम्प्रेस करते हैं, फीमेल एक मेल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में नेचुरली दे परफॉर्म दैट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी जिसको कॉप्यूलेशन कहते हैं, मीटिंग कहते हैं, इसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहते हैं। और इस इंटरकोर्स के टर्मिनल स्टेज में स्पर्म्स आर डिलीवर्ड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन, व्हाट इज सीमेन? यहाँ पे सीमेन इज द रिप्रोडक्टिव फ्लूइड ऑफ मेल जिसमें स्पर्म्स होते हैं, उसको वीर्य कहते हैं। तो स्पर्म जो है मेल्स जो है वो स्पर्म को डायरेक्टली रिलीज नहीं करते हैं, वो एक सॉल्यूशन फॉर्म में, एक सस्पेंशन फॉर्म में रिलीज किया जाता है, उसको सीमेन कहते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच द स्पर्म्स आर डिलीवर्ड उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। तो उसके लिए मेल ऑर्गन दैट इज कॉल्ड पेनिस एंड फीमेल ऑर्गन जिसको कहते हैं विजाइना, वो इंपॉर्टेंट होता है कि मेल अपने यू कैन सी पेनिस से, विच इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, उससे फीमेल के विजाइना में अपने स्पर्म्स को डिलीवर करते हैं। तो उसके बाद में जो फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरली फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में यूनाइट होते हैं और उससे बनता है जाइगोट, द फर्स्ट सेल ऑफ एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्टिलाइजेशन होता है जिसको सिनगैमी भी कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसका फिर डेवलपमेंट चालू होता है, विच इज़ वेरी क्रूशियल क्रिटिकल यू कैन सी स्टेज, क्योंकि जाइगोट से ही न केवल यू कैन सी हमारा बॉडी तैयार होता है बल्कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट लेयर्स या प्रोटेक्टिव यू कैन सी कवरिंग्स भी तैयार होता है। ओके, उसको भी समझना है। और फिर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द यू कैन सी एम्ब्रियो, द डेवलपिंग स्टेज ऑफ ह्यूमन और एनी अदर एनिमल, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन दैट इज जेनेसिस। जेनेसिस, जेने मतलब जेनरेट करना, फॉर्मेशन, सिस का मतलब प्रोसेस होता है, एम्ब्रियो मीन्स डेवलपिंग स्टेज। और ये पूरा प्रोसेस जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है 9 मंथ का एक पीरियड, जिसमें मदर जो है नेचुरली हमें अपने
बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन जिसको हम कहते हैं यूट्रस में संभाल के रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, शी टेक्स लॉट्स ऑफ केयर सो दैट हमें कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। इस प्रोसेस को जेस्टेशन कहते हैं। जेस्टेशन सिंपल वर्ड में बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी इज नथिंग बट जेस्टेशन पीरियड जो 9 महीने का होता है। दैट मीन हमें मालूम है कैन सी 9 महीने के बाद अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन हमारा डिलीवरी होना चाहिए। एंड डिलीवरी इज द मोस्ट यू कैन सी व्हाट रिस्की क्रूशियल स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में मदर हैज टू बियर लॉट्स ऑफ पेन टू कैन सी ब्रिंग आवर सेल्फ आउटसाइड यू कैन सी हर बॉडी इन द यू कैन सी outer environment, and that is very crucial stage for both mother as well as baby। तो बच्चे और माँ के लिए जो birth stage है, तो parturition is called child birth, and child birth के साथ साथ the food for the baby is also prepared by the mother, जिसको हम लोग कहते हैं milk। तो milk feeding start होता है और कम से कम 3 महीने तक बच्चा जो है पूरी तरह एक से हमें मालूम है मदर पे डिपेंड करता है। तो these 10 stages ultimately creates a new you can see human being into the you can see living world। okay, and we are here because of this। so these events, अब ये जितने भी events हैं हम इनको 3 मेन phases में डिवाइड कर सकते हैं। okay, क्योंकि रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज अगर हम लोग you can see बोल सकते हैं वो कौन सा फेज है, तो रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है दिस फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। तो जितने भी इवेंट फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं दे आर यू कैन सी द प्री फर्टिलाइजेशन फेज, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट कहलाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। बिकॉज तो डिपेंडिंग अपॉन फर्टिलाइजेशन यू कैन सी स्टेज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन जाइगोट। तो जाइगोट बनने के पहले के स्टेज और जाइगोट बनने के बाद के स्टेज हिसाब से 3 फेजेस यू कैन से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, गैमेटोजेनेसिस, कॉपुलेशन, मीटिंग एंड इंसेमिनेशन। तो ये 4 स्टेज जो है दे आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट है। ओके, अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो एनी वन इवेंट ऑफ दिस यू कैन सी सीक्वेंस अगर नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देन so these are the event before prior to fusion of gametes or before formation of zygote, जो previous you can see videos में भी आपको बताया है। then the fertilization is the most important event, क्योंकि इसी event में बनता है human zygote, the first cell of the human। actual birth अगर बात करेंगे तो actual birth हमारा 9 महीने पहले हुआ है, the day on which हमारा zygote तैयार हुआ inside the mother's body। तो इस स्टेज को फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। एंड दिस इज द इवेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ यूनियन ऑफ गैमेट्स। तो हमारे फादर के स्पर्म एंड हमारे मदर के अंडे से नेचुरली यूनियन होके बना जाइगोट, और इसी जाइगोट का डेवलपमेंट जो है लेड टू आवर बिगिनिंग ऑफ लाइफ। फिर जाइगोट डेवलपमेंट से लेके लैक्टेशन का जो फेज है दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वेरी क्रूशियल इवेंट। बिकॉज इस स्टेज में अगर जरा से भी गलती हो गई तो जाइगोट कैन गेट डिटैच्ड, एबॉर्शन हो सकता है, या द बेबी में डेवलप सम एबनॉर्मलिटी विच कैन बी लाइफ लॉन्ग, और द बेबी में बी बॉर्न डेड। सो दैट्स वाई दीज स्टेजेस 6, 7, 8, 9, 10 you can see are very crucial for our development। okay, so they are called post fertilization event, the events which occurs after formation of zygote। zygote बनने के बाद के स्टेज, और ये सारे के सारे जो स्टेजेस हो रहे हैं हमारी मदर के बॉडी के अंदर हुए, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं। दैट्स वाई यू कैन सी स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मदर हैव गिवन मोर इम्पोर्टेंस। माँ को हम लोग भगवान मानते हैं, बिकॉज अगर हमारी माँ ने किसी जरा से गलती की होती या उनके साथ कुछ गलत होता तो इमीडिएटली हमारा क्रिएशन या तो स्टॉप हो जाता या वी वुड हैव बॉर्न विथ सीवियर डिसेबिलिटी। तो यू कैन सी हमें माँ को या मदर को सीवियर बहुत रिस्पेक्ट से यू कैन सी पूछना चाहिए, बिकॉज मदर हैज़ क्रिएटेड अस। ओके, सो तो ये सारे इवेंट्स जितने भी हमने देखे अभी 10 इवेंट्स, दे हैव लेड टू क्रिएशन ऑफ द न्यू ह्यूमन बेबी and is divided into 3 main phases। so the 3 main phases को फिर से रिवाइज करते हैं। the pre-fertilization phase में वो स्टेज होता है जो जाइगोट बनने से पहले होता है। fertilization events are those event जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, that is the union of gamete, and post fertilization phase is after zygote formation। so ये चार्ट आपके लिए कैन सी
रख सकते हैं आप लोग। ओके सी, तो आपको पूछा जा सकता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट इज अ सिंगल इवेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, एंड जाइगोट का फिर डेवलपमेंट जो बहुत ही क्रूशियल है, ओके, टिल द बेबी कम्स इन द यू कैन सी इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, सो ऑल दिस इवेंट जो है ये कब होता है, ये तब होता है जब ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है, दैट इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। तो मेल में इट इज लॉन्गर एंड फीमेल में इट इज शॉर्टर, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। ओके, बिकॉज फीमेल में जनरली 40 या 45 ईयर्स के बाद एग प्रोडक्शन हो जाता है स्टॉप, इसके लिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज इज शॉर्टर एज कंपेयर टू व्हाट मेल्स। तो ऑल दिस इवेंट्स रिप्रोडक्टिव फेज में ही हो सकता है, एंड ये सारे इवेंट्स को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो डिटेल में यू कैन सी, जब हर इवेंट को हम लोग वन बाय वन लेंगे इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस, तब आपको कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से यू कैन सी एंडोक्राइन मैकेनिज्म्स हैं, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो विद दिस आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो ईच इवेंट जो हमें आज हमने टच किया उसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में यू कैन सी स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो विल सी यू सून। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम लोग यही इवेंट्स को फिर से लेने वाले हैं, लेकिन थोड़ा और डिटेल में। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड डे।